गरीब का मिनी वुडन बाइक। एक बार एक गरीब बढ़ाई और उसका इंजीनियर बेटा यशवंत मिलकर बात करने लगे। बेटा यश पिता से, पिताजी मैं बचपन से अपने खुद की बाइक तैयार करना चाहता था, इसलिए मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ा है पिताजी। रे ऐसे व्यापार और निवेश जैसे मैं नहीं कर सकता हूँ रे, जाकर कोई नौकरी कर लो, जाओ। पिताजी इतनी पढ़ाई करके किसी और के पास मुझे नौकरी करने के लिए बोलोगे क्या? मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता रे। वैसे खुद का बाइक तैयार करने तुम्हें बहुत पैसे खर्च होंगे ना, उतने पैसे और मटेरियल्स मैं कैसे ला सकता हूँ? बोलो ये सब हम कहाँ से खरीदेंगे? कुछ जरूरत नहीं है पिताजी, मैं कम पैसों में ही तैयार करूंगा। मैं एक मिनी वुडन मोटर बाइक तैयार करने वाला हूँ। कहकर उसे कैसे तैयार करेगा अपने पिता को समझाया। वाह वाह क्या आइडिया है रे तुम्हारा। कहकर दोनों मिलकर एक मिनी वुडन मोटर बाइक को तैयार किए। अगले दिन दोनों उस मिनी वुडन बाइक पे गांव में से जाने लगे तो उन्हें देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। यश अपने मिनी वुडन मोटर बाइक को पेट्रोल बंक के पास लाकर पेट्रोल डालने के लिए कहा। बंक वाला उस बाइक को देखकर, आपका बाइक मस्त है सर, माइलेज कितने का देता है सर? ये बहुत ज्यादा माइलेज देता है भाई, लीटर पेट्रोल से 90 किलोमीटर माइलेज देता है, अकेले चलाए तो 100 किलोमीटर से ज्यादा देगी। बंक वाला अपने मन में, वाह ये मिनी बाइक क्या मस्त है, इसके बारे में जल्दी जाकर भैया को बताना होगा सोचा। यश के जाते ही बंक वाला अपने भाई चोरों के नायक को फोन करके, भाई नया एक मिनी बाइक आया है भाई, जंपर में बम्पर, क्या मस्त था भाई वो बाइक, लीटर को 90 किलोमीटर माइलेज देगी कह रहा था। तुम क्या कह रहे हो रे, क्या ये सच है? तो आज ही उस बाइक को चुरा कर मेरे पास लाओ। उस रात वो पेट्रोल बंक वाला यश के घर के पास जाकर उस मिनी वुडन मोटर बाइक को चुराया। अगले दिन यश ने देखा कि वहाँ उसका बाइक नहीं था। तब वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दिया। गाड़ी चोरी हुई है, गाड़ी का नंबर क्या है? सर मैंने खुद उसे बनाया सर, उसका नंबर प्लेट नहीं है। वाह भाई वाह, नंबर प्लेट नहीं है, कुछ नहीं है, मगर हमें गाड़ी ढूंढने कह रहे हो, ऐसे कैसे भाई? ठीक है कुछ ना कुछ करूंगा, जाओ अब। यश बाइक को ढूंढने की कोशिश करते हुए सबको बाइक के बारे में पूछने लगा। सब बाइक के बारे में नहीं पता है कहकर बोलने लगे। ऐसे यश पेट्रोल बंक वाले के पास आकर, श्रीमान मेरी गाड़ी खो गई है, आपने देखा क्या? अरे रे तुम्हारा मिनी बाइक मस्त रहता था भाई, उसे चुराए क्या? छी क्या हो गया, बहुत मेहनत करके बनाए होंगे, क्या करेंगे, बहुत दुखी हो रहे होगे, 2 दिन से खाए बिना उसे ढूंढ रहे होगे, इसीलिए रात में बाइक को घर के अंदर रखना चाहिए, ना कि घर के बाहर। अगर ऐसे रखे तो कोई ना कोई आकर बाइक को चुरा लेगा ना, ऐसे लापरवाही से रहना अच्छी बात नहीं है भाई। मैं हरदम मेरे बाइक को घर के अंदर ही रखता था, मगर सिर्फ उसी दिन मैंने घर के बाहर रखा। मैंने घर के बाहर बाइक रखा कहकर तुम्हें कैसे पता? वैसे 2 दिन पहले ही बाइक चोरी हुई है कहकर तुम्हें कैसे पता? ऐसे जोर से पूछता है। पेट्रोल बंक वाला घबराते हुए वो कहकर कुछ बोलने लगा। तभी यश उसे पकड़कर जोर से मारा और उसे पूछने लगा। पेट्रोल बंक वाला अपने चोरी के बारे में उसे बताया। यश पेट्रोल बंक वाले को एसआई के पास ले गया। एसआई उन चोरों को पकड़कर यश का बाइक दिलवाया। जनरेटर, उसका नाम रघुनाथ, उसके पास एक ट्रैक्टर जनरेटर हुआ करता था। उस गांव में किसी का भी शादी हो, रघुनाथ के ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते थे। एक बार एक शादी में वो लाइटिंग कनेक्शन सभी ठीक है ना कहकर दूर खड़ा एक इलेक्ट्रिशियन से बात कर रहा था। हाँ भैया सब ठीक है, बस आप कनेक्शन दे दीजिए। तो रघुनाथ उन वायर्स को जनरेटर में अटैच करके जनरेटर को ऑन किया तो पूरा मंडप लाइट्स के साथ जगमगाने लगा। सबको रघुनाथ एक अच्छा आदमी लग रहा था, पर वो एक बहुत बड़ा चोर था। एक बार रघुनाथ शादी के मंडप में लाइट्स फिट करते वक्त दुल्हन का कमरा ढूंढना है, सोना पूरा उसी कमरे में तो छुपाए होंगे, सोचकर कमरा ढूंढने लगा। दुल्हन का कमरा दिखते ही खिड़की के पास लाइटिंग करते हुए सोना कहाँ पे छुपाए गौर करने लगा। छुपाया हुआ जगह पता लगाने के बाद वो दुल्हन के पिता के पास जाकर, साहब मंडप का पूरा लाइटिंग सेट कर दिया, शादी के दिन मंडप की लाइटिंग लाजवाब लगेगी, मेरे जनरेटर को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ कहकर ट्रैक्टर से जनरेटर का लिंक को निकालकर ट्रैक्टर के ऊपर चला गया। उस रात सब लोग सोते समय रघुनाथ चुपचाप दुल्हन के कमरे में आकर वहाँ के सारे जेवरात को एक बैग में डाला
और उस बैग को जनरेटर में छुपा दिया। अगले दिन रघुनाथ जब मंडप के पास आया तो वहां पे सभी उदास होते दिखे। तो रघुनाथ, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों सब लोग ऐसे हो? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। कोई आके मेरी बेटी की और उसकी सहेली के सारे जेवरात चोरी कर लिए कह के उदास हो रहा था। क्या है साहब, इतना शांत बैठे हैं, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं दिए? नहीं नहीं, ये विषय चारों ओर फैलेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मेरे परिवार की इज्जत जाएगी। आप दिल छोटा मत कीजिए, सबके लिए वो ऊपर वाला है। मैं जनरेटर को डीजल मार के आता हूं कहकर ट्रैक्टर को जनरेटर से लिंक किया और वो चला गया। वैसे रघुनाथ शादी ब्याह में जनरेटर सप्लाई करने के नाम पे चोरियां करता था। अगले दिन रघुनाथ के घर पे पुलिस एसआई आया। रघुनाथ बोले, तो तू ही है ना? तो रघुनाथ मन में, बाप रे, मैंने चोरी किया है कह के इंक्वायरी के लिए यहाँ तो नहीं आया है। सोच के, हाँ सर, मैं ही रघुनाथ हूँ। घबराते हुए कहा, तुम्हारे पास थोड़ा काम है, चलो पुलिस स्टेशन। वैसे एसआई रघुनाथ को पुलिस स्टेशन लेके आया। वहां पे कमिश्नर, क्यों भाई, तेरे बारे में सर्वे मैंने ठीक से किया है, इस पूरे गांव में तू ही एक जनरेटर सप्लाई करता है ना? हाँ क्या, इसलिए मुझे बुलाया है? हाँ सर, हमारे गांव में मैं ही नंबर 1 हूँ। अचानक कमिश्नर के पास एक कुत्ता पाउ, पाउ, कहते हुए आया। टाइगर, टाइगर, काम डाउन, काम डाउन कहकर टाइगर के ऊपर चिल्लाने लगा। कुत्ता रघुनाथ के चारों ओर फेरे लगा के कमिश्नर के पास आकर बैठ गया। ये मेरा पालतू कुत्ता है। हाँ, ये सब ठीक है। कल मेरे बेटे का बर्थडे फंक्शन है, लाइटिंग कनेक्शन सही है, जनरेटर भी चाहिए, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति सभी आ रहे हैं, ठीक से कर सकते हो ना? करूंगा साहब, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मतलब मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना साहब कहकर चला गया। अगले दिन बर्थडे फंक्शन में रघुनाथ लाइटिंग कर रहा था। वो जाके जब खिड़की झांक कर देखा तो एक सेठ एक उद्योगपति से, अरे सेठ जी, इसमें 25 लाख रुपए हैं, ले लो। ये बात रघुनाथ सर से मत कहना, वैसे वो तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं कहकर एक सूटकेस दिया। ये लो, तुम्हारे रकम के मुताबिक ये हीरे कहकर सेठ को सूटकेस दिया। वैसे वो दोनों सूटकेस की अदला बदली की। रघुनाथ वो सब देखकर, अरे वाह, एक तीर में 2 निशान कहकर हमेशा की तरह रघुनाथ उस रात वहाँ पे आके वो 2 सूटकेस चुरा के अपने जनरेटर में छुपा दिया। अगले दिन रघुनाथ वहाँ पे आते ही, कम ऑन सर, किसी को छोड़ो मत, वो चोर मुझे मिलेगा, मेरे हाथ से ही मरेगा कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ पे रहे एसआई कांस्टेबल सभी हस्त व्यस्त होके ढूंढने लगे। कमिश्नर का कुत्ता पाउ पाउ कहकर जनरेटर के पास आकर भौंकने लगा। वो कुत्ता वैसे भौंकते हुए देखकर कमिश्नर, एसआई साहब, सर्च इन द जनरेटर कहकर ऑर्डर दिया। रघुनाथ वहाँ पे आकर, सर सर, वो मेरा जनरेटर है सर, यही मेरा जीवन आधार है, उसके साथ क्यों छेड़खानी कर रहे हैं साहब, मत कीजिए ना कहकर कमिश्नर के हाथ पैर जोड़ने लगा। अरे रुकना रे भाई, मैं तेरे जनरेटर को कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ सर्चिंग कर रहा हूँ कहकर, एसआई साहब अंदर पूरा सर्च कीजिए। तो एसआई वैसे जनरेटर के अंदर सर्च करते समय उसमें सोना, जेवरात, हीरे, पैसे सब मिले। तब कमिश्नर को सारी बात मालूम पड़ी। अरेस्ट हिम कहकर रघुनाथ को जेल में डाले। ट्रैक्टर ट्रेन। बहुसा नाम के गांव में कुमार सानू नाम का युवक रहता था। वो बचपन से ही थोड़ा स्वाभिमानी किस्म का आदमी था। कोई अगर उससे कुछ भी बोले तो तुरंत पलटवार करता था। एक बार वो ऑमलेट की गाड़ी के पास आया। ऑमलेट गाड़ी के मालिक का नाम उदित नारायण था। वहां पे भीड़ बहुत थी। एक डबल ऑमलेट दे जल्दी, बहुत भूख लगी है। रुको भाई, इतना घाई क्यों कर रहे हो? यहाँ सभी राह देख रहे हैं, उन सबको देने के बाद ही तुझे दूंगा। रुकना है तो रुक, वरना निकल। थोड़ा जुबान संभाल कर बात कर, लोग ज्यादा आ रहे इसलिए आंखें सर पे चढ़ गई क्या? आज के बाद तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। ऑमलेट को कितना वैरायटी में बनाना है वो मुझे मालूम है। वैसे गुस्से में घर आकर आयरन बॉक्स ऑन किया। वो गर्म होते ही उसके ऊपर ऑमलेट डाला।
वो देखकर उसकी पत्नी अलका याग्निक, ये क्या है? आप सटिया गए हैं क्या? ऑमलेट चाहिए तो मैं ही बना कर दे देती ना। वो तवे पे डालता है तो मैं आयरन बॉक्स के ऊपर भी डाल सकता हूँ, कहकर उसको दिखाना है। उसको ही नहीं, सबको दिखाना चाहिए। मेरे साथ पंगा लिया तो ऐसा ही होगा। वो देखकर उसकी पत्नी अपने सर पे हाथ रखी। एक बार उसका दोस्त हरिहरन नया बाइक लेकर वहाँ पे आया। वो देखकर कुमार सानू, अब्बा नया बाइक कब खरीदा रे? बहुत बढ़िया है। कितना हुआ? मेरे पापा को कितने बार मांगने पर भी वो खरीदते नहीं है। एक्सीडेंट होगा सोच के वो डर रहे हैं। क्या बोला? कितना हुआ? 72,000। तेरा बाप इसे खरीदना मतलब इस जन्म में मुमकिन ही नहीं है। खरीदने की उनकी औकात नहीं है, इसलिए तुझे वो बातें बना रहे हैं। तू जिंदगी भर ये खटारा साइकिल ही चलाएगा, कहकर उसका मजाक उड़ाया। ए, इतना घमंड मत दिखा। मेरे पापा के बारे में गलत सलत बात मत कर। देखते जा कल से तू कैसे अपमानों को झेलेगा। वैसे वो अपने साइकिल पे एक छोटा मोटर फिट किया, ऊपर हैंडल के पास बाइक का पार्ट सभी लगाया और एक साइकिल बाइक तैयार किया। अगले दिन हरिहरन अपने बाइक पे जाते वक्त वहीं बाजू में से कुमार सानू अपने साइकिल बाइक को ले गया। साइकिल बाइक पे जाते हुए कुमार सानू ने हरिहरन को हाथ हिलाया। दोनों बाइक एक जैसा दिखने की वजह से लोग सभी हंसने लगे। कॉलेज में एक, ए हरी, तू 70,000 रुपए डालकर ये गाड़ी खरीदा, पर कुमार सानू अपना दिमाग लगाकर तेरे जैसा ही बाइक बनाया। सच में बहुत दिमाग वाला है। दोनों बाइक एक जैसे दिखते हैं कहा। उससे हरिहरन को बहुत बुरा लगा। वैसे ही एक दिन उसका झगड़ा एक जेसीबी वाले से हुआ। झगड़ा बढ़कर दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उससे कुमार सानू का ईगो हर्ट हुआ और वो अपने ट्रैक्टर को जेसीबी ट्रैक्टर में बदलकर अपने खेत में गड्ढे खोदने लगा। वो देखकर गांव वाले सभी आश्चर्य हो गए। एक बार कुमार सानू अलका याग्निक के साथ शिरडी के ओर निकला। टीसी आके टिकट पूछा। ये क्या भाई, जनरल टिकट दिखा रहा है? ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, मालूम नहीं है क्या? पता है सर, जानबूझकर ही चढ़ा। इसमें 2 सीट खाली है तो अलॉट कर दीजिए ना साहब। पैसा जितना होगा पे करूंगा ना। क्यों, दिमाग बहुत चला रहा है क्या? बोगी चढ़ने से पहले पूछना चाहिए, चढ़ने के बाद नहीं। इस बोगी में खाली कुछ भी नहीं है, अगले स्टेशन पे उतर जा। सर थोड़ा इज्जत से पेश आइए, बोगी पूरा खाली दिख रहा है, सीट क्यों नहीं देंगे? तो उन दोनों में बातें बिगड़कर बड़ी हुई तो दोनों एक दूसरे को मारने लगे। घर पे आने के बाद कुमार सानू, छी छी, वो टीसी के वजह से मेरी पूरी इज्जत गई। अब फिर जिंदगी में कभी ट्रेन में सफर नहीं करूंगा। कहीं आप घर को ट्रेन में बदल तो नहीं देंगे ना? कृपया करके वैसे मत कीजिए। आहा, कितना अच्छा आइडिया दिया। सच में तू मेरे साथ रहेगी तो मैं अद्भुत से अद्भुत आविष्कार कर सकता हूँ। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के बाहर एक ट्रैक के पास खराब पड़ा एक ट्रेन की बोगी के पास गया। उसे एक क्रेन की मदद से ट्रैक्टर के पीछे खड़ा किया। अब उसी में ही वो अपना संसार बसाया। बाजार जाने के लिए, सिनेमा जाने के लिए या कोई दूसरे गांव जाने के लिए वो उसी में जाया करता था। अलका याग्निक ये सब देखकर, वो टीसी की वजह से मेरे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। क्या है ये पागलपन? सभी लोग आप पर हंस रहे हैं। ए पागल, हंस नहीं रहे, हम पे वो जल रहे। ऐसे अपने घर के साथ सफर करने का मौका अंबानी के पास भी नहीं है मुझे, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। उतने में वहां पे पुलिस आए। ए मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। कांस्टेबल, सीज द व्हीकल। किसका परमिशन लेकर तू बोगी उठाकर लेकर आया? वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, क्या तुझे मालूम नहीं है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को चोरी करने से तुझे सजा तो पक्का मिलेगी। चल स्टेशन, कहा। वैसे बेचारा कुमार सानू जेल में सजा काटा। बाद में घर लौट के आया। देखा ना आपकी ईगो की वजह से कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। कहीं उस जेल में आपके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की है? फिर से घर को जेल बनाने का आइडिया तो नहीं है ना?
वो बातें सुनकर कुमार सानू उसे प्रणाम किया। तब से कुमार सानू अपना ईगो छोड़कर आम जिंदगी बिताकर खुशी खुशी रहने लगा।